दोनों बचपन के दोस्त हैं और सालों से आमने सामने दुकान चला रहे हैं। धंधे की अपनी जगह है, लेकिन हमारी दोस्ती की अपनी जगह है। तुम सुबह से भूखे बैठे हो, पहले ये मैगी खाओ। संजय ने राकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड या चिढ़ाने का भाव नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सच्चे दोस्त की चिंता थी। संजय का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। संजय चुपचाप उस गर्मा गर्म मैगी की प्लेट को देखता रहा। उसकी नाक में मसालों की वही लाजवाब खुशबू आ रही थी जिसने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था। राकेश के बार बार कहने पर संजय ने भारी मन से एक निवाला मुंह में रखा। जैसे ही मैगी उसके मुंह में गई, उसे समझ आ गया कि वो क्यों हार गया था। उस स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि राकेश की मेहनत और ईमानदारी का जादू था। संजय की आंखों में आंसू आ गए। राकेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा हो गया था। तुम्हारी दुकान चलती देख मेरे मन में इतनी जलन पैदा हो गई कि मैं भूल गया कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे संजय भाई, कैसी बातें करते हो? पुरानी बातों को यहीं छोड़ दो। दोस्त हो तुम मेरे। गुस्सा और मुकाबला तो अपनों में ही होता है। दिल छोटा मत करो। नहीं राकेश, आज मुझे समझ आया कि धंधा सिर्फ पैसे और बड़ी दुकान से नहीं चलता। मैं शहर से महंगे सॉस और बर्तनों का तमाशा लेकर आया, लेकिन मेरे दिल में खोट था। तुम्हारी हाथ में वो हुनर और सादगी है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरी दुकान ठप होनी ही थी। संजय भाई, तुमने कभी खाना बनाने का काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में ऐसा हुआ। राशन की दुकान में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी समझ और व्यापार करने का तरीका मुझसे कहीं बेहतर है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मिलकर? पर राकेश, मेरा तो मैगी का धंधा पूरी तरह ठप हो चुका है। मैं भला तुम्हारे किस काम आऊंगा? संजय भाई, मेरी दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि मैं अकेला संभाल नहीं पाता। सामान लाना, हिसाब किताब रखना और व्यवस्था संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दो तो